नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ममता अनुप्रताप स्टडी में। आइए आज हम लोग इस वीडियो में ब्रिटिशों की राजस्व नीति के बारे में पढ़ते हैं। जब ब्रिटिश आई हिंदुस्तान में, उनका हिंदुस्तान आने का उद्देश्य क्या था? उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य था, पैसा पैसा पैसा। यहाँ से पैसा ब्रिटिश ले जाना। इस पैसे के लिए ब्रिटिशों के पास क्या क्या तरीके थे? उनमें से एक तरीका था राजस्व वसूलना, मतलब रेवेन्यू वसूलना, टैक्स वसूल करना। टैक्स वसूल करने के लिए ब्रिटिशों की 3 नीतियाँ थी। वो 3 नीतियाँ क्या थी, आइए आज हम लोग इसको देख लेते हैं। पहली नीति थी स्थायी बंदोबस्त, इसे इंग्लिश में परमानेंट सेटलमेंट भी कहा जाता है। दूसरा है रैयतवाड़ी, तीसरा है महालवाड़ी। इसे भी इंग्लिश में रैयतवाड़ी को रैयतवाड़ी कहा जाता है और महालवाड़ी को महालवाड़ी कहा जाता है। ये 3 पॉलिसीज़ थी अंग्रेज़ों के हिंदुस्तानियों से टैक्स वसूल करने के। ये तीनों पॉलिसीज़ किसने स्टार्ट की थी, कहाँ कहाँ थी, कब स्टार्ट हुई थी, इनमें कैसे कैसे कर वसूला जाता था, तो आइए आज हम लोग इसको देख लेते हैं। पहला जो नीति है वो स्थायी बंदोबस्त, जिसे परमानेंट सेटलमेंट भी कहा जाता है। इसे कॉर्नवालिस ने स्टार्ट की थी 1793 में। ये कहाँ कहाँ थी? बंगाल में, बिहार, उड़ीसा, यूपी, बनारस, नॉर्थ कर्नाटक में थी। हिंदुस्तान के कितने भागों में ये पॉलिसी लागू की गई थी? जितना हिंदुस्तान में ब्रिटिश का राज था, उनमें से 19% भाग में ये पॉलिसी लागू की गई थी। आगे इसमें क्या है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जो ज़मीन थी, अधिग्रहण हक, मालिकाना हक जमींदारों को मिल जाया करता था और वही जमींदार रेवेन्यू टैक्स किसानों से लेकर ब्रिटिशों के पास भेजा करता था। जितना टैक्स वसूला जाता था इस स्थायी बंदोबस्त में, उसको 11 पार्ट में डिवाइड करते थे, जिनमें 10 पार्ट अंग्रेज़ों का होता था और 1 पार्ट जमींदारों को दिया जाता था। ब्रिटिशों की जो दूसरी नीति थी वो है रैयतवाड़ी। रैयत का मतलब होता है किसान, जिसे थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने 1820 में स्टार्ट किया था। ये कहाँ कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? बम्बई में था, मद्रास में था और असम में था। ब्रिटिश इंडिया का जो पार्ट था उसके 51% भाग पर यह पॉलिसी लागू थी। इसमें भूमि का मालिक किसान होता था। जैसे स्थायी बंदोबस्त में भूमि का मालिक जमींदार होता था, वो टैक्स वसूलता था, फिर ब्रिटिशों को देता था। लेकिन यहाँ पर रैयतवाड़ी में भूमि का मालिक किसान होता था। ब्रिटिश डायरेक्ट किसानों से टैक्स वसूलते थे। कितना वो टैक्स लेते थे किसानों से? जितना उत्पादन होता था उसका 33% से 55% तक टैक्स लिया जाता था। तो ये हो गई ब्रिटिशों की दूसरी नीति, रैयतवाड़ी। तीसरा क्या है वो? महालवाड़ी। तीसरी नीति थी महालवाड़ी। इसको हाल्ट मैकेंजी ने 1822 में स्टार्ट किया था। कहाँ कहाँ पे था ये? उत्तर प्रदेश में था, मध्य प्रांत में और पंजाब में था। कितने एरिए में था ये? ब्रिटिश का जितना भाग था उसके 30% भाग पर यह पॉलिसी लागू की गई थी। इस नीति में टैक्स कैसे वसूलते थे उसको भी देख लेते हैं। 1, 2, 3 गांव का एक महाल बनाते थे, मतलब 3-4 गांव को मिलाकर इकट्ठा किया जाता था, उन्हें महाल कहा जाता था। और एरिया का जो हेड होता था उसे महाल गुजार कहा जाता था। वो लोगों से टैक्स लेते थे और ब्रिटिश को देते थे। लगभग 60% के आसपास टैक्स लिया जाता था। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने ब्रिटिशों की राजस्व नीति को जानने का प्रयास किया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।